Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज हम लोग फिर एक लेक्चर के साथ हाजिर हैं। एलएलबी सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 118 टू 121, विनिमय धारा 118 से 121 टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। विनिमय, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, टाइटल से ही समझ रहे हैं, एक्सचेंज, किसी चीज को किसी चीज के बदले में बदलना, अर्थात सेम चीजें या सेम नेचर की दोनों चीजें होंगी, जैसे पैसे के बदले पैसा, संपत्ति के बदले संपत्ति। तो आइए आज हम लोग इसको यहां पर समझते हैं। सेक्शन 80 of TP Act is definition of exchange. Exchange defined when two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only. The transaction is called an exchange. अर्थात जब दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, अर्थात एक चीज की ऑनरशिप अन्य चीज के लिए कि आपस में परस्पर अंतरित करते हैं, अर्थात आपस में जब वो उन चीजों का ऑनरशिप बदल लेते हैं, जो व्यक्ति पहले उस चीज का स्वामी था वो अपना स्वामित्व दूसरे को दे देता है, और जो बदले में वो जो उसके पास चीज है वो उसको पहले वाले व्यक्ति को दे देता है। इन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन है, तब ऐसा ट्रांजैक्शन विनिमय कहलाता है। अर्थात या तो दोनों ही चीजें जो हैं, जो वो चेंज कर रहे हैं ऑनरशिप जिसकी, वो या तो पैसा है या फिर पैसा नहीं है, दोनों चीजें सेम होंगी। A transfer of property in completion of an exchange can be made only in manner provided for the transfer of such property by sale. अर्थात विनिमय को कंप्लीट करने के लिए संपत्ति का अंतरण इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए वो उपबंधित हो। अर्थात जैसा मैंने आपको सेल के टाइम पढ़ाया था, विक्रय में स्वामित्व के सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं, एब्सोल्यूट राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज में भी जब हम यहाँ एक्सचेंज की डेफिनेशन में जैसा आपने देखा कि किसी चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर उसको अंतरित करते हैं, उस चीज का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी ऑनरशिप जारी है, इसलिए ये इस प्रकार से है जैसे कि प्रॉपर्टी को सेल किया गया हो। अर्थात चीज का एक्सचेंज, अदला बदली हुई है। यहाँ पे एक्सचेंज जो है अपने यहाँ भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। बहुत सारे लोग जैसे एक्सचेंज अभी हम लोग जो है मनी एक्सचेंज, जब बाहर जाना होता है तो करेंसी चेंज कराते हैं, या फिर फटे हुए नोट लेकर के बैंक से हम नए नोट लेते हैं। जब फॉरेन जाना होता है, विदेश जाना होता है, तो उस कंट्री की करेंसी यहाँ का पैसा देकर के एक्सचेंज डिपार्टमेंट में उसको चेंज कराते हैं, यही एक्सचेंज है। या फिर इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं आपको कि जैसे नई कार खरीदनी होती है तो पुरानी कार वहीं पे डीलर को दे देते हैं और उसके बदले में नई कार ले लेते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफर जो मार्केट में आते हैं चीजों के दिवाली टाइम में या न्यू ईयर पे कि एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, पुरानी के बदले नई ले जाएं, ये सब एक्सचेंज से ही संभव है। बहुत पहले से एक्सचेंज चला आ रहा है। संपत्ति के बदले संपत्ति, रुपये के बदले रुपया, लेना देना, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना,
ही एक्सचेंज है। एक्सचेंज जैसे हम सेल करते हैं कोई चीज, तो उसमें जैसे ही सारे स्वामित्व के राइट्स ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही एक्सचेंज में भी पोजीशन और ऑनरशिप सब साथ साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्सचेंज वस्तु के बदले, हम बार बार इसमें देख रहे हैं डेफिनेशन में कि वस्तु के बदले वस्तु का दिया जाना है। प्रॉपर्टी के बदले, क्योंकि हम इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दिया जाना है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के बदले कीमत देंगे तो फिर वो सेल बन जाएगा, क्रय बन जाएगा। क्योंकि सेल की डेफिनेशन में ही था कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है, और अगर उस वस्तु के बदले में हम लोग कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, तो अभी रिसेंटली मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को गिफ्ट बताया था, तो गिफ्ट में बताया था कि विदाउट कंसिडरेशन कोई वस्तु या संपत्ति किसी को दिया जाना, तो फिर वो क्या है, अगर कीमत वस्तु नहीं ली जाएगी बदले में, तो वो गिफ्ट बन जाएगा, दान बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु का लिया जाना आवश्यक है अगर एक्सचेंज है तो। In exchange between two persons, ownership of thing is changed. एक्सचेंज में क्या है, यहाँ पे संपत्ति का डेफिनेशन में भी कहीं पे वर्ड यूज नहीं किया गया है, थिंग वर्ड यूज किया गया है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच, बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए आपस में वो म्यूचुअली जो है परस्पर अंतरित करते हैं। दोनों चीजों में से कोई भी चीज या तो धन नहीं होगी या फिर धन होगी, लेकिन दोनों सेम होंगी। अगर मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक धन है और एक वस्तु है। अगर एक धन होगी और एक वस्तु होगी, दूसरी वस्तु होगी, तो वो सेल में कवर होगा। और अगर वस्तु के बदले में कोई भी कीमत नहीं होगी तो वो गिफ्ट बन जाएगी। इसलिए एक्सचेंज में हमेशा क्या है, एक्सचेंज कंप्लीट करने के लिए संपत्ति का अंतरण किया जाता है, और अंतरण जो है वो है इस प्रकार किया जाएगा कि वस्तु के बदले वस्तु का ही अंतरण। अब बात आती है स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के आवश्यक, विनिमय की जो विशेषताएं हैं, स्पेशल फीचर्स जो हैं, वो क्या होंगे। एब्सोल्यूट ऑनरशिप ट्रांसफर बाय एक्सचेंज, विनिमय में पूर्ण स्वामित्व दे दिया जाता है। एब्सोल्यूट ऑनरशिप जब दी जाएगी वस्तु के साथ, तभी एक्सचेंज समझा जाएगा। अगर कुछ राइट्स रिजर्व कर लिए जाएंगे या रख लिए जाएंगे, तो फिर एक्सचेंज वो कभी नहीं बन पाएगा। म्यूचुअली ट्रांसफर वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरे चीज का जो अंतरण हो रहा है वो उन दोनों का आपस में चेंज है, म्यूचुअली ट्रांसफर है, बदले में अंतरण है, कि इस वस्तु के बदले हम ये वस्तु ले रहे हैं और ये दे रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं का म्यूचुअली ट्रांसफर है। एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक्सचेंज के एसेंशियल एलिमेंट्स में मुख्य रूप से जैसा आप संपत्ति अंतरण अधिनियम में देख ही चुके हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, कि हमेशा किसी भी व्यवहार के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। तो एक्सचेंज में भी सबसे फर्स्ट कंडीशन जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है पार्टीज। पार्टीज जो है वो दो होंगी, दो पक्षकार होंगे। वो पक्ष आपस में अपनी अपनी प्रॉपर्टी को आपस में एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो वो एक्सचेंज कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा। अगर पक्षकार जो है अलग अलग व्यवहार से ऐसा करेंगे, जैसे हमेशा मैंने बताया कि जब होगी रजिस्ट्रेशन होगा और रिटर्न डीड होगी, रिटर्न में होगा विलेख होगा इनका, तो अगर वो अलग अलग विलेख द्वारा दो संपत्ति की अदला बदली करेंगे, तो फिर उस ट्रांजैक्शन का नेचर जो होगा वो उन पक्षकारों का उद्देश्य देखकर पता लगाना होगा
कि ये एक्सचेंज है या नहीं है। एक्सचेंज में बाकी ट्रांसफर्स की तरह ही सेम ट्रांजैक्शन डीड में ये लिख दिया जाता है कि ये आपस में एक्सचेंज में दोनों पक्षकारों को कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आवश्यक हैं, जो मैंने बार बार हमेशा सेल में भी बताई हैं, गिफ्ट में भी बताई हैं और बाकी मॉर्गेज में भी बताया है, तो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हुए दोनों पक्षकार होने चाहिए। जैसे मेजर होंगे, साउंड माइंड होंगे, उस प्रॉपर्टी में उनका एब्सोल्यूट राइट होगा, ये सारे राइट्स उनके पास होंगे, तभी वो अपनी वस्तु दूसरे को दे पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट की सेक्शन 10 की कंडीशन सारी पूरी होनी चाहिए। फिर दोनों अपनी अपनी कंसेंट देने में सक्षम होने चाहिए और देने की क्षमता होनी चाहिए और एक साथ ही दोनों संपत्तियां अंतरणीय होनी चाहिए। सेकंड चीज जो है वो है एक्सचेंज का एसेंशियल एलिमेंट थिंग्स, चीजें, वस्तु। अब वस्तु क्या होगी? वस्तु जो है इसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम में चल और अचल दोनों तरह की, मूवेबल एंड इमूवेबल, दोनों ही चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर रुपए के बदले पैसे का एक्सचेंज है तो चल है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, संपत्ति के बदले संपत्ति का अंतरण है, तो फिर इमूवेबल है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में दोनों ही प्रकार की संपत्तियां जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, तो इसलिए एक्सचेंज भी दोनों का किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज की जा रही है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में इमूवेबल प्रॉपर्टी ही दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति ए अपना कोई घर दूसरे व्यक्ति बी को दे रहा है या अपनी प्लॉट या जमीन दे रहा है, तो बदले में बी भी अपनी प्लॉट या जमीन ही उसको ए को देगा। इसे ही एक्सचेंज कहा गया है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं एक दूसरे को तो मूवेबल के बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी ही दी जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति ए अपना फ्रिज दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी अपना फ्रिज ही उसे देगा। ऐसे जो एक्सचेंज होंगे उनमें रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे उनकी प्राइस कुछ भी हो। या फिर जैसे मान लीजिए पैसे का लेन देन है, पैसे का एक्सचेंज है, विनिमय है, तो 100 रुपए अगर कोई बंधे हुए देकर के उसके खुले लेता है तो ये भी एक्सचेंज है। और उन खुले और जो 100 रुपए का नोट है जो है उनमें ऑनरशिप बदल गई है सिर्फ, जबकि पैसे के बदले वो पैसे का लेन देन है, चेंज है। तो चल संपत्ति का एक्सचेंज जब होगा तो चल संपत्ति ही बदले में दी जाएगी, और अचल संपत्ति का जब एक्सचेंज होगा तो अचल संपत्ति के बदले अचल संपत्ति ही दी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहाँ पे म्यूचुअली ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ अनदर। स्वामित्व का पारस्परिक अंतरण। स्वामित्व का ये इसकी डेफिनेशन से लेके अब तक हमने सब देखा, जैसे ही एक्सचेंज करेंगे तो एब्सोल्यूट राइट उस वस्तु के साथ दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे, और जिसके उस दूसरे व्यक्ति से जो उससे हम चेंज कर रहे हैं वो हमें अपनी वस्तु देगा, तो उसके सारे राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट राइट्स पहले व्यक्ति में आ जाएंगे। तो जैसे ही एक्सचेंज होगा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का ऑनरशिप जो है दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, दूसरा व्यक्ति अपनी उस संपत्ति का स्वामित्व पहले व्यक्ति को सौंपता है। तो अंतरण जो है ये अंतरण के बदले अंतरण करा, लेकिन किस चीज का किया? ऑनरशिप का किया। तो ये यहाँ पे तीसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट है। अब ये अंतरण जो है स्वामित्व का पारस्परिक अंतरण है, ये दो प्रकार से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और इन ल्यू ऑफ ईच अदर। अर्थात स्वामित्व की अदला बदली होनी चाहिए, विनिमय में दो चीजें स्वामित्व को चेंज करने के लिए आवश्यक है कि ऑनरशिप की अदला बदली हो, दूसरा दोनों अंतरण एक दूसरे की एवज में होने चाहिए, एक दूसरे की एवज में ही होंगे तभी स्वामित्व का पारस्परिक अंतरण बन जाएगा। टाइटल और ओनरशिप
दो चीजें जो है किसी भी वस्तु का आवश्यक पार्ट होती हैं। एक्सचेंज में टाइटल और जो है उसका ऑनरशिप जो है वो दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों में से किसी एक का अंतरण अगर करेंगे तो फिर वो एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। आज हम लोगों ने एक्सचेंज क्या है इसको यहाँ पे समझा। एक्सचेंज किसी वस्तु के बदले वस्तु का स्वामित्व अंतरण करना ही एक्सचेंज है, यहाँ पे इसे समझा। लेकिन साथ ही ये भी जान लें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जैसे फैमिली सेटलमेंट्स हैं, इन राइट्स का एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही जैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे लाइफ टाइम इंटरेस्ट दिया गया है और वहीं पे उसमें कोई मेंटेनेंस राइट्स भी है या किसी तरह की उस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी है, तो ये सब चीजें भी एक्सचेंज नहीं होती हैं। थैंक यू।